हनुमान जी हनुमान नाटकम में कह रहे हैं ब्रह्मन नध्ययनस नैष समस्तुष्टिम बहिस्तीयताम। ब्रह्मा जी रोज रावण को शास्त्र का अध्ययन कराने आते हैं, इतना पक्का आदमी है। पता ना आपने काय को मोह रावण ने कह दी, मेरे यहां आते ही मैं पी रहा था पानी, वो रामायण ही निकल रही है, वृत्तासुर तो रह गए महाराज। उसका स्वरूप समझना पड़ेगा। रोज बैठकर बृहस्पति जी उसके यहां पाठ पूजा करते हैं, ऐसा वर्णन है। बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रणा, तुम्बरु गंधर्व नित्य वहां संगीत की सेवा करते हैं महाराज। ये रावण की सभा है। हनुमान जी वाल्मीकि जी क्या वर्णन कर रहे हैं जब हनुमान जी ने प्रवेश किया है। गोस्वामी जी तो अपनी अध्यात्म की धारा से लिख रहे हैं, पर वाल्मीकि जी जो वर्णन कर रहे हैं सुंदरकांड में, जब हनुमान जी ने प्रवेश किया, तंत्र जाल, यंत्र जाल, मंत्र जाल हैं। एक तरफ देख रहे हैं बड़ा भारी महाराज मल्ल क्षेत्र है रावण का, बड़े बड़े पहलवान दाप पेश लगा रहे हैं, हनुमान जी के भी हाथन में खुजली चल रही है महाराज। दूसरी तरफ देखा है तो रावण का अद्वितीय विश्वविद्यालय है, जहां बड़े बड़े राक्षसन के बारक बैठ के व्याकरण, साहित्य, वेदांत और बड़े बड़े वेदों की, सामवेद की, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी स्तब्ध हैं। ऐसी स्थिति महाराज। मैं ये सब इसलिए ना कह रहा हूं कि कल से आप रावण के दीवाने है जाओ महाराज। मैं अपने विषय को समझिए, या किसी पर्सनालिटी को स्टैब्लिश नहीं करना है। सबके गुण दोषों की चर्चा हुई है। महाभारत ने दुर्योधन के सद्गुणों का भी वर्णन किया है। महाभारत को अगर आप माइन्यूटली देखें तो वहां लिखा है कि दुर्योधन जैसा व्यवहार कुशल व्यक्ति दूसरा नहीं है। ऐसा पक्के व्यवहार का आदमी है। बताओ, माद्री को भैया पांडवन के संग लड़वे आ रहे हो कि हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, वहां ने ऐसा उसका गेस्ट रिलेशन जो है ना, आज वो क्या बोलते हैं, पीआर, उसको ऐसा तगड़ा है कि मामा जी चले अपने राज्य से, ऐसा वेलकम कियो कि पहुंचते पहुंचते तक उनको ही मूड बदल गो। बोले यार चलो लड़ाई तंगा तो चलते रहेगो, कम से कम हमें कौरवन के यहाँ खावे पीवे की तो जुगाड़ बढ़िया मिलेगी कि नहीं। और भोजन के ताई आदमी क्या करवे को तैयार नहीं ना महाराज, माने मूड ही बदल लियो अपनो, और जाके कर्ण को सारथी बन गए। आप महाभारत के प्रसंग को जानते हो। इतनो व्यवहार कुशल आदमी है हमारा, सबको निभावो जावे। देख लो भरी सभा में कर्ण आया, उस समय उसने कितना बड़ा पॉलिटिकल मूव किया है। जस्ट लुक एट दिस। उसको पता था कि अर्जुन के विरोध में किसको खड़ा करना है। उसके पास उसके गांडीव के प्रत्युत्तर के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। और जिस समय सूतपुत्र कह के कर्ण को घोषित किया गया, उसने अपना राजनीति और व्यवहार से कितना बड़ा पॉलिटिकल मूव लिया। महाभारत जैसा ग्रंथ महाराज पाना मुश्किल। अच्छा, मैं इसको राज्य देता हूं। ऐसा एहसान किया कि चाहते हुए भी कर्ण उसके लिए कुछ नहीं कह सकता था। जानता है कि गलत कर रहा है। ऐसा व्यवहार कुशल है दुर्योधन कि भीम को पता है कि यह बिल्कुल गलत कर रहा है। भीष्म को पता है कि बिल्कुल गलत कर रहा है, फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इसे छोड़ के वहां चला जाऊं। द्रोणाचार्य को पता है कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, फिर भी वो सोच नहीं पा रहे कि इसको छोड़ के जाऊं तो जाऊं कैसे। महाराज रोज प्रणाम करता है, रोज बातचीत करता है, रोज हालचाल पूछता है। हाँ जी जो आप बोलो सो ठीक है। ऐसी बात घुमाता है कि वो बेचारे कुछ कर ही ना पावे बड़े बूढ़े। ऐसा पक्को आदमी है। अब ऐसी कथा में सुनाने लगो तो आप सब कहीं कौरवन की तरफ ही ना ठाड़े जाओ महाराज। पर यह बात छुपाई नहीं गई है। किसी ने मुझे एक बड़ी सुंदर बात कही थी। किसने कही ये तो याद नहीं। सतयुग में दो ग्रहों के बीच युद्ध होता है, देवलोक और दैत्यलोक। त्रेता में दो देशों के बीच युद्ध होता है। लंका अलग देश है, अयोध्या अलग देश है। द्वापर में
एक परिवार के बीच युद्ध होता है, कौरव और पांडव। धीरे धीरे ये पर्सनल होता जा रहा है, और कलयुग में एक व्यक्ति के बीच युद्ध होता है। कुछ राम भीतर बैठा है, कुछ रावण भी भीतर बैठा है। बस बात इतनी सी है कि हर समय हमारा कौन सा व्यक्ति जीतता है, बस इतनी सी बात है। रावण जीत जावे कि राम जीत जावे, अब ये तो मौके की बात है महाराज। कथा में आके बैठे, निर्णय किया, राम जीत गया, यहां आके सो गए, रावण जीत गया। दोनों चॉइसेस हमारे पास ऑलवेज खड़ी हैं। सच बात कहूं तो जब आसपास बैठी जनता किसी योद्धा को प्रोत्साहित करती है, तो बहुत वीक होने के बाद भी उस प्रोत्साहन से सामान्य योद्धा भी अपने सामने खड़े वरिष्ठ योद्धा को पराजित कर सकता है। हम सबने उसका अनुभव किया है। अब आप सब आनंद से सुन रहे हो, जब भी तो कथा सुनावे में आनंद भी आ रहा है कि 8 बजे 9 बजे, नहीं तो टाइम निकालना तो हमें भी आवे महाराज। बोलते बोलते इतना अभ्यास तो हो ही गयो कि यहाँ बैठो सो भी जाऊं ना तो भी 2 घंटा बोल सकूं महाराज।